बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में रह रहे सियासी मठाधीशों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तेज होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जानकारी ऐसी है कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। सूत्रों के अनुसार शुरुआती दौर की बातचीत संपन्न हुई है। पटना में बातचीत हो चुकी है। अब जल्द ही दिल्ली में बातचीत का अगला दौर शुरू होगा। एनडीए के लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही एनडीए के सहयोगी दलों में टिकटों का बंटवारा होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सभी 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 243 में से 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा, क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हमको 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सहयोगी दलों में इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट बंटवारे में जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदवार तय करते समय दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा। जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट दिए जाएंगे। टिकट बंटवारे के समय ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर एक जिले में अलग अलग सहयोगी दलों को टिकट मिलता है, तो ऐसा न हो कि एक ही जाति के कई उम्मीदवार एनडीए से उतार दिए जाए, बल्कि कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग जाति के उम्मीदवार हों, ताकि सबसे वोट मिल सके। बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी और जेडीयू ने कई विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े हैं। इनमें जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2015 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने बराबरी यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 में नीतीश और बीजेपी साथ आए, तब जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के साथ रहे। सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 ही सीट जीते थे। हालांकि जेडीयू को लगता है कि चिराग पासवान के कारण उसे कई सीटों पर नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। इस बार चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और वो भी सामान्य सीट से। इस बार बीजेपी नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी, उनमें वो किसे कहां से खड़ा करना चाहती है, वो ये तय कर सकती है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार ही चेहरा है। अभी भी चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर अभी उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो इस बात से हैरान हैं कि वो जिस गठबंधन का केंद्र में समर्थन कर रहे हैं, वो गठबंधन राज्य में कानून व्यवस्था संभालने में विफल नजर आ रहा है। फिलहाल अभी जो जानकारी हमने आपको एनडीए सीट शेयरिंग की बताई, वो लगभग तय मानी जा रही है। बस मुहर लगना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।